हाँ, पूरे नीचे तक कमरे बने हुए। और इधर इधर भी बने हुए कमरे। कितने कमरे हैं बाबा जी? ये तो बहुत कमरे होंगे, 10 12 15 20 कमरे होंगे। दोनों रास्तों खाते हैं वो। हाँ। नीचे जाने वाली गुफाएं। अच्छा, गुफा इसके नीचे कमरे हैं? कमरे यहाँ 100 रूम मान 100 फीट पे कमरे, हर कमरा बना हुआ। वहाँ धूना भी बने हुए। हर एक 100 फुट पे हाँ, कमरे कमरा है। हाँ। इसके नीचे नीचे ये गए ना रास्ता, ये अच्छा, ये रास्ता है जो, ये रास्ता गया ना नीचे। हाँ जी। यहाँ तुम 100 फुट जाओगे तो एक रूम मिलेगा। यहाँ वही रह सकता जो यहाँ भजन करे। सभी नहीं आ सकते, यहाँ आ भी नहीं सकते, यहाँ रह भी नहीं पाते। अच्छे अच्छे संत नहीं रह पाते यहाँ। जिसको ये थल्ले भी 2000 फुट हाँ, बहुत बड़ी कमरे गुफा है। आ। हाँ, गुफा है, इससे दूनी बड़ी। अच्छा जी। और ये जो माता जी है ना, जी। इनका मंदिर नीचे है, बहुत बड़ा मंदिर। आज तक ना तो आपको ठंडी लगेगी ना गर्मी। ना गर्मी, ये तो आभास हो गया। बिल्कुल जी, है ऐसा। हाँ, तो चलो अंदर चलो, फिर अंदर देखो। यहाँ तुम पूरी रात बाहर कड़ाके की ठंड होगी, बर्फीली ठंड एकदम। यहाँ तुम बिगर कपड़े ओढ़े सो सकते हो ठंडों में। अच्छा जी। कुछ भी ना ओढ़ो, कंबल ना ओढ़ो। यहाँ कुछ नहीं, बिच्छी रहती है ना, वहाँ बिस्तर में आ जाती। इतनी बड़ी बड़ी बिच्छी जाते हैं, बिच्छू। हाँ। अच्छा जी। मर जाएंगे पर तुमको काटेंगी नहीं। अच्छा जी। ना, वे हमारे बिस्तर में कई बिच्छी मर गई, हम उनके ऊपर सो गए। अब वो अपना वजन तो वो छोटी सी बिच्छी रहती है, तो ना मर जाएंगी, नीचे आएंगी तो मरेंगी नहीं। बिल्कुल। अपन तो सो रहे हैं, अपन को क्या पता। बिल्कुल जी। तो काटा नहीं कभी, काटा नहीं। मर जाती हैं पर काटती नहीं। जो आप कुएं की बात है, कुआं किधर है जी? ये इधर है ना। अच्छा दोस्तों, गुफा के अंदर चलते हैं ਆਪਾਂ। देखो कितनी परमात्मा ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਬੱਲਾ 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 ਬੱਲਾ। ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਆ। ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਰਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਗੱਭੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵਾ। ਜੈ ਮਹਾਦੇਵ। ਮਾਤਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਤੂੰ, ਧੋ ਲੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 900 ਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? 1-2 वर्ष, 1.5 वर्ष हुआ इधर ही। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਧਰ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? पहले यूपी में रहा मैं, अच्छा, गंगा उसे- जी के किनारे। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फिर इधर आया। यहाँ माँ साक्षात विराजमान है, मैं इन्हीं की भक्ति करता हूँ, माँ की। ठीक है। तो ये तो यहाँ साक्षात विराजमान है। ठीक है। बिल्कुल मेरे इनके प्रति इतना प्रेम हो गया कि मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं नहीं। माँ हमको कहीं जाने ही नहीं देती। ठीक है जी। 1 मिनट के लिए अगर कहीं जाते हैं तो रुआई आ जाती अपने आप। अच्छा, गुफा छाड़ के नहीं जा सकते? नहीं जाते हम कहीं। वो है ना भगत लोग, उनसे पूछ लो, कहीं नहीं जाते। माँ सारी व्यवस्था करती है, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। सारी राशन पानी जो भी चाहिए तुमको, माता सब बुलाती हैं यहीं। तुमको कहीं नहीं जाना, बिल्कुल यहीं बैठे रहो, भजन करो, माता के सामने रहो, सब कुछ आ जाता है। केड़े माता जी है जी? गायत्री माता। गायत्री माता। हाँ जी, देवों की देवियाँ, देवी की देवी है। ठीक है जी। बहुत। वो तो साक्षात रहती हैं यहाँ, बस 24 घंटे मेरे साथ। यहाँ बाघ भी आ जाता तो यहाँ से मुड़ जाता है। अगर बोल दो माता जी वो आ रहा है तो वो मुड़ जाता। अच्छा, बाघ आंदा इत्थे? हाँ जी, यार बरसात में आ गया था इधर, तो मैंने माँ को बोला, माँ मैं डरता हूँ बहुत। अच्छा जी। हाँ, ये तुम्हारा सवारी को उस तरफ को भेजाओ ना। फिर नीचे गया तो यहाँ थे वो, उस दिन गद्दी थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो गद्दियों की 5 बकरियां तोड़ दी उन्होंने जाके तुरंत। खा लिया? कोई खाया तो एक ही 2, बाकी मार दिया। मार दिया, ठीक है। सुबह को उनने गद्दी लोगों ने हमको बताया। मैंने कहा रात में इधर आ गया था तो मैं तो डर गया था। फिर मैंने माँ को बोला तो माँ ने फिर उधर को कर दिया तो नीचे को चला गया। अच्छा जी। अभी किन्ने बचपन तो तुसी भगती करदे हो? हाँ जी। किन्ने साल हो गए? तुहाडी उम्र कितनी हो गई है जी? 55 वर्ष। ठीक है जी। 55 वर्ष का हो गया। 40 साल हो गए भगती करदे नूं जी?
नहीं 20 वर्ष ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ। अरे यहाँ जो आनंद है वो कहीं संसार में हो ही नहीं सकता। इसमें जो आनंद ही है, आनंद होता क्या है अब ये दुनिया संसार नहीं जानती। आनंद पैसों में नहीं मिलता, आनंद अंदर होता है। आनंद की अनुभूति अंदर होती है। पैसों में तो, माया में तो बेचैनी होती है। आनंद तो भजन करने में ही होती है। जो यहाँ आनंद, मैं अकेला रहता हूँ, देखा हाँ जी, अकेले। कोई भी नहीं रहता यहाँ अकेला। वो भगत है, उनको पूछ लो, 24 घंटे अकेला, पर इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में रह रहा हो। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल निश्चिंत। गुफा ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਆ अंदर, है ना? यहाँ जो वर्ष की 4 ऋतुएं होती हैं ना, हाँ जी। वो चारों यहीं 24 घंटे रहती हैं। बर्फ? ऋतु जानते? ऋतु, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी देखो, ग्रीष्म ऋतु जी, बसंत ऋतु, जी ठंड ऋतु, जी। वो वर्षा ऋतु। हाँ, हो गई 4। 4 हो गई रुता। अब हमारी सुनो, ये धूना है ना, हाँ जी। अभी वर्तमान में इस हाँ। धूना के उस तरफ तो रही तुम्हारी गर्मी ऋतु, गर्म बिल्कुल- ऋतु। बिल्कुल ठीक है जी। अभी चले जाओ तो अब भी प्रैक्टिकल कर लो ना। हाँ जी हाँ जी। वहां गर्म, धूने के इस तरफ आओ, वहां दरवाजे तक, हाँ, तो यहाँ रहती है बसंत ऋतु। ना यहाँ आपको गर्मी लगेगी ना ठंड ना लगेगी। ठंड लगेगी। अब पहुंचो अंदर जी। तो एकदम आपने देखा ठंडा है पूरा। ठंडा है, बिल्कुल जी। है हाँ जी। नीचे नीचे ठंडा बिल्कुल- पूरा, एसी, बिल्कुल। एसी से भी ज्यादा बिल्कुल। फ्रिज है वो तो। हाँ जी अब उसके ऊपर चलो भोलेनाथ की तरफ, जी। वहां बारिश हो रही, पानी आ रहा पूरे पानी गिर आ रहा, बिल्कुल तो वर्षा ऋतु हो गई। है चारों ऋतु इधर ही, बिल्कुल बिल्कुल। 24 घंटे चारों ऋतु। बस ठंडों में और गर्मियों में बदलती रहती हैं, अंदर बाहर होती हैं। जैसे अभी गर्मियों में हाँ जी ठंड ऋतु अंदर चली जाएगी, ठीक है। और ठंडों में हाँ, ठंड ऋतु बाहर आ जाएगी और गर्म ऋतु भीतर चली जाएगी। ਚਾਰੇ ਰੁੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 24 घंटे 24 यही घंटे। चारों ऋतुओं रहती हैं। ये प्रैक्टिकल है ना, नहीं, तू देख बाकी लेना, practical झूठ वा। झंडा थोड़ी है ये तो। अब ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਠੰਡਾ ਆ, ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਿਕਸ ਆ ਮੌਸਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਮੀ ਆ। गर्मी है। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾ। हाँ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ आप ਵਿੱਚ। बैठो ना, अभी हाँ 1 जी। घंटा नहीं बैठ पाओ, ठंडी लगने लगेगी। अब अच्छा भी अच्छा जी। वो तो फ्रिज है पूरा, एसी भी नहीं, फ्रिज। यहाँ पे हम सब्जी जैसे टमाटर रखे हैं ना, हाँ एक जी। एक महीने तक टमाटर खराब नहीं होता। अच्छा जी, टमाटर ठीक है। अब अपने फ्रिज में रखना, 1 महीने के अंदर क्या हफ्ते भर में चलेगा। खराब हो जाएगा वो। हाँ, फ्रिज में भी खराब हो जाएगा, बिल्कुल हो पर जाएगा। यहाँ नहीं होता। एक अभी अभी रखे हैं टमाटर ना, हाँ जी। वो 20 दिन के हो गए। अच्छा जी। बाबा जी एक हैरानी वाली गल आ, अंदर खूह आ। कुआं भी है अंदर। हाँ, कुएं की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कुआ है, उसके ऊपर नल लगा हुआ है। हाँ जी, वो तो चमत्कार ही है, कब कुआ आया, कब नल लगा। हाँ जी। नहीं, नल तो अभी लगा है, कुआं पहले कुआं है, का पहले का। नहीं, इसके नीचे है और बहुत ज्यादा बड़ी गुफा। इसके नीचे अच्छा 2 जी। रास्ताएं जाती नीचे को, 2000 फीट नीचे पूरे रास्ते में रूम बने हैं इतने बड़े बड़े। अच्छा जी। इसके नीचे जो रास्ता आप जाती है, गए हो जी? नहीं, इस रूम तक तो गए हैं, जो 100 फुट के अंदर एक रूम है, हाँ। वहां तक तो गए। फिर वहां बैठ के जाना पड़ता, वहां फिर ये देवी की शक्ति हो, माता जी लेके जाए तभी जा तभी जा सकते। सकते। हमारे वो दादा गुरुदेव जी है ना, मंगल गुरुदेव जी महाराज, हाँ जी। हमारे दादा गुरुदेव है, वो गए हैं। यहाँ के 4 बंदों को लेके गए थे नारायणपुर के अच्छा, नीचे। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ भी 2000 फुट हाँ, बहुत बड़ी कमरे गुफा आ। है। हाँ, गुफा है, इससे दूनी बड़ी। अच्छा जी। और ये जो माता जी है ना, जी। इनका मंदिर नीचे है, बहुत बड़ा मंदिर अच्छा जी। माता जी का। हमारे गुरुदेव देख के आए, वहाँ शंख भी उठा के लाए थे वहां से। वहां से हाँ जी, नीचे से। जब समय आ जाएगा सब कुछ सामने आ जाएगा ना बाबा जी। हाँ जी, समय आएगा तब वो माता जी की कृपा होगी। हम कृपा उनको होगी जी। अर्जी लगाए तो ये कि माता जी मेरे को नीचे आपके दर्शन करा दो। अब वो जब भी सुन ले ना सुने, अब वो उनकी मर्जी। बिल्कुल। ये है ना, जाना तो है नीचे हमको दर्शन करने माता जी के यहाँ मंदिर में, ठीक है जी। पर उनकी अर्जी तो लगी है उनको, अब जो उनकी मर्जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਗੁਫਾ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ये इधर ही आए थे तो हम लोग संत लोग हैं तो इधर उधर जाते ही रहते हैं। अपनी हमारी इच्छा मन में जागृत थी, वो मैं नहीं आया, ये लेकर आए हैं, उन्हीं ने वो लेकर बनाया, आए हैं, माता जी ने बात ही बनाया खत्म है, हो गई। बात ये है। हम इनकी आराधना बचपन से कर रहे हैं, तो इनकी इच्छा थी, पहले फोटो की आराधना करते थे। इनकी मंदिर बहुत कम है, बिल्कुल तुम्हारे right है। हिमाचल में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, बिल्कुल जी। हमारे एमपी में, हम एमपी के एमपी में नहीं, यूपी में भी नहीं है ऐसे मंदिर। ठीक है। मन गायत्री माता के बहुत कम मंदिर। बहुत कम है। हाँ जी हाँ जी।
तो ये तो यहाँ साक्षात विराजमान है। तो इन्होंने हमें बुलाया है, मैं नहीं आया, मेरे को यहाँ कहाँ आना था, मैं तो कभी नहीं आ पाता यहाँ। उन्होंने बुलाया मेरे को, और बुलाया क्या उन्होंने, मैं तो उनको छोड़ नहीं रही, हाथ पकड़ लिया उन्होंने कि भागने नहीं देती, कहीं नहीं जा सकते, कहीं जाए तो रुआई आती है। अब ये भगत लोग नीचे बुलाते हैं पर हम नहीं जाते, अब जाए तो यहाँ माता जी नहीं जाने देती, बड़ा एकदम ऐसा बराग आ जाता है। बहुत, और रुआई आती है अपने आप। बस मेरे को कोई कहीं जाने को ना कहे, बस ये है यहाँ। यहाँ से अच्छा हमको संसार में कहीं नहीं लगता। यहाँ कोई आए अन्यथा ना आए, हमको उससे मतलब नहीं। हमारी माँ है, बस उन्हीं से बातें करते रहते ही हूँ। ठीक है जी। माता जी से वो दिखती नहीं है, बोलती नहीं, पर वो सुनती सब है, सब। बिल्कुल जी। कोई भी इच्छा जाहिर हो हमारे मन में, यदि संकल्प उठ गया कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो एक आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, कीपैड था, तो मेरी इच्छा हुई, पहले मेरे चलाते नहीं बनता था ये टच वाला, पर मेरी इच्छा हो गई, पता नहीं क्यों। तो ये कोई एक बंदा 18,000 का मोबाइल दे गया, ब्लूटूथ दे गया, अब कौन था क्या है हमको नहीं पता। इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी, इच्छा भर आ गई हृदय में तो हो जाती है अपने आप। आटा आटा ये आज सब कुछ आ जाता, हमको पता नहीं है कौन लाता है। खाना खुद बनाते हो बाबा जी? जी हाँ, बनाते हैं। ਹੁਣ बरसात हो रही है, फिर बरसात च कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती मीह पानी दी? पानी पिछली बार तो यहाँ आ गया था, बूंदा बूंदा पूरे में पानी आ गया था। पर एक विशेषता एक रही, जहाँ मेरी आसन है सारी जगह पे पानी आ रहा था, धुने पे भी पानी आ गया, पर मेरी जहाँ आसन लगी थी वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं गिरता था। अच्छा जी। हाँ, वहाँ नहीं गिरता था, उतनी ये आसन लगी ना, बिल्कुल जी, वहाँ नहीं गिरता था, सारी जगह पे पानी गिरता था। 6 फुट च पानी नहीं आया ना, उस पे पानी नहीं आया। हम तो यही पूरी बरसात, ये माता रानी का चमत्कार है ना। बहुत बहुत बड़ी कृपा है माता रानी, बहुत। मेरी तो अंतिम सांस यही नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे, पूरा यहीं मेरा जीवन समाप्त करेंगे। जा भी नहीं पाए, हमको पता है माता कहीं नहीं जाने देंगे। बिल्कुल जी। हाँ, यहाँ वही रह सकता जो यहाँ भजन करे, सभी नहीं आ सकते, यहाँ आ भी नहीं सकते, यहाँ रह भी नहीं पाते, अच्छे अच्छे संत नहीं रह पाते। जिसको वो बुलाती है वही आ सकता है, वही आ सकता है। और यहाँ रुकने की ये है कि वही रुकेगा यहाँ जो भजन करेगा, साफ शुद्ध रहेगा। बिल्कुल। कपटी अपटी आदमी यहाँ नहीं टिक पाते, अपने आप भाग जाते हैं, उनको भगाना नहीं पड़ता, अपने आप चले जाते हैं। एक संत भी आते हैं, बहुत सी बार रुक नहीं पाते हैं। अच्छा जी। हाँ ना, अब अंदर क्या है उनके क्या नहीं, वो तो माता जी जानती है। बिल्कुल, हम तो इंसान है ना, अपन तो इंसान, अपन क्या जाने, नहीं जानते। पर माता जी हर बात जानती हैं। अगर आप हृदय में कोई बात सोचोगे तो वो जान जाती है कि तुम मन में ये सोच रहे हो जी, वो सब कुछ जान जाती है। तो वही रहता है जो यहाँ भजनानंदी हो, भजन करे, साफ शुद्धताई से रहे, सफाई से। देवों की देवी यहाँ है, देवता लोग इनकी आराधना करते हैं। बिल्कुल। तीनों शक्तियाँ इन्हीं में समाई हुई हैं। गायत्री का पाठ ही बहुत सबसे इनका मंत्र है, अब वेदों का सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री माता। बिल्कुल जी। देवता लोग इनकी आराधना। अब जैसे ये पांडव लोगों की गुफा बनाई हुई है द्वापर की। ये मेरा सवाल था कि ये गुफा पांडवों की है जहाँ? हाँ, उन्हीं ने इन माता जी को स्थापित किया है। अब वो भी तो देवता थे, पर गायत्री माता की आराधना करते थे वो। ठीक है, देवता लोग तो करते ही। उन्होंने कुआं खोदा हुआ है? नहीं, कुआं तो फिर हमारे दादा गुरुदेव ने खुदवाया है। अच्छा, दादा गुरुदेव ने अंदर कुआं? हाँ, हमारे दादा गुरु बहुत। कितना गहरा, कितना है? 60 फुट गहरा है। पानी बिल्कुल साफ है? साफ है, पर अभी तो निकल ही नहीं रहा है, वो नल का खराब है, साफ खराब है। अब वहाँ कचरा जाता नहीं, साफ ही है जी। वहाँ क्या कचरा पचड़ा बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है, एकदम एक नंबर। तो ये पांडव लोगों की बनाई हुई गुफा है, यहाँ रहे हो। यहाँ कृष्ण आपके दादा गुरु कितना टाइम रुके यहाँ? यहाँ भी तो बहुत रुके, 10-12 वर्ष। यहीं उन्होंने पूरी तप किया है, यहीं पूरी सिद्धियां प्राप्त की। ये पूरा क्षेत्र उनकी शरण में आता था, या इस क्षेत्र में किसी को कुछ भी हो जाता था तो वो ही ठीक करते थे। यहाँ तो लाइन लगी रहती थी आदमियों की। अच्छा जी। और बहुत बहुत, यहाँ कहीं लाइट नहीं थी तो एक वो थे विद्युत विभाग के कोई अधिकारी, उनकी लड़की बीमार थी या कुछ था, तो वो उसको ठीक कर दिया था हमारे दादा गुरुदेव ने। तो उन्होंने यहाँ खम्भे गड़वा दिए थे। अच्छा जी। यहाँ तक खम्भा गड़ा था, और वहाँ नीचे लाइट नहीं थी, यहाँ तक खम्भे थे।
वो तो फिर दूसरा अधिकारी आया तो बिल मांगने लगा, तो गुरुदेव ने कहा कि ना मैंने बोला था लाइट लगाने को, मैं काहे का बिल दूं। फिर उन्होंने हम मेरे उखाड़ लिए। अच्छा जी। हाँ जी, ऐसा हुआ था। आपको फिर कोई पानी वगैरह की दिक्कत तो नहीं आती? ना ना ना, अभी जैसे ऊपर टैंक रखा है 2000 लीटर का, ठीक है। तो वो भर लेते हैं, ऊपर टैंकर आ जाता है, ठीक। ट्रैक्टर आ जाते ऊपर, तो भर लेते हैं, यहाँ ये भर लेते हैं, महीना 2 महीना चल जाता है बहुत। 2 महीने बाद भगत लोग फिर डलवा देते हैं। ये नीचे का भगत है बिंदु नाम का, ये डलवाता है ठीक है जी। पानी। भाई मन में कोई इच्छा हो, अभी इतनी भक्ति कर ली है? नहीं, बस मन में एक ही बात है, माँ आपके चरणों के दर्शन हो जाए बस, और कोई मन में बात ही नहीं आती उनकी उसके सिवाय। अच्छा कि जी। बस माता आपका साक्षात्कार हो जाए बस, मैं तो और एक धन्य बार हो जो जाऊं। नीचे गुफा है वो देखनी है। वो माता जी का साक्षात्कार हो जाएगा फिर तो उनके दर्शन हो जाएंगे, फिर तो वो देख ही लिया, क्या है, फिर तो सब कुछ हो गया। तो कहीं कुछ भी करा सकती है माँ, बस यही मन में संकल्प उठता है बस, माता जी इतनी कृपा कर दें। तो आपको दादा गुरु पर की पूर्ण विश्वास है, माता हर पल जो हम इच्छा जाहिर करते तो हमारी वो पूर्ण मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो कभी ना कभी तो वो ऐसा होगा, और फिर इस जन्म में नहीं हो पाएगा तो अगले जन्म में वही पक्का ही होगा, ये पक्का है। अगले जन्म जब हम शांत हो जाएंगे ना, तो हमको माता ही के चरणों की भक्ति मिलेगी अगले जन्म में भी, ये पक्का है। मन हमारा नहीं, कोई भी व्यक्ति हो कर रहा है भजन तो उसको वहीं से मिलेगा फिर वो ही भक्ति, ये है सिस्टम। संसार से बहुत दूर बैठे हुए हैं, कोई लेना देना नहीं संसार क्या में, लेना देना, कुछ भी हो जाए। ये तो सबसे मतलबी दुनिया है। अपन जिसके लिए आए हम और तुम सभी, मेन काम है प्रमोशन। ठीक है। प्रमोशन, इंसान का प्रमोशन, इंसान अपना प्रमोशन कर सकता है देवकोटि में। हाँ, देवता भी बन सकता है, भगवान भी बन सकता है इंसान। ये पावर सिर्फ इंसान को है, देवता लोगों को नहीं है, न राक्षसों को है, सिर्फ इंसान को है। इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता है। उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। वो हम तुमको सबको करना चाहिए। बिल्कुल। और अपने तो जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में अपना भगवान से साक्षात्कार होता है। जब जन्म होने के 1 महीना पहले हाँ। डायरेक्ट माँ भगवान से बात होती है अपनी। जब उनका स्टेडी में अंदर माँ के गर्भ में होते हैं तो विनती करते हैं माता भगवान से, हे भगवान मेरे को बाहर निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। भगवान से बिल्कुल डायरेक्ट बात होती है, पर जो बाहर आता है बंदा सब भूल जाता है, पैसे के चक्कर में पड़ जाता है। ABCD सीखता है, भगवान को सब भूल जाता है। कोई भी माँ बाप नहीं बोलते बच्चों को कि तुम भगवान का पूजन करो, भजन करो, नहीं, उसको ABCD सिखाएंगे, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पर भजन आनंदी नहीं बनाएंगे। आपने तो देखा ही होगा, दुनिया में है सब कुछ, गृहस्थ परिवार में यही चल रहा है। पर हम और तुम सभी भगवान से झूठ बोले कि हमको बाहर निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे, पर नहीं करता इंसान। कौन करता बताओ? मेन तो अपन भजन करने के लिए आए हैं, अपना जन्म काहे के लिए? भजन के लिए। ये है भाई प्रभु की लीला चक्र है, तो प्रभु का चलता रहता है। जो जैसा करता है अगला जन्म वैसा बनता है उसका। कभी दवाई बूटी अगर बीमार होते, अगर फिर कैसे चलता है वो? ऐसा अगर कभी बुखार वगैरह हो जाता है तो मेरे को दवाई वगैरह बूटी? मेरे को हाँ। नहीं, बुखार काहे का, माता जी तो हैं, वो काहे का बुखार। ठीक है। मेरे को कुछ नहीं होता, ठीक है। कभी जुकाम भी नहीं हुआ, कुछ होता ही नहीं है, होना भी नहीं है। क्यों होगा? जब माँ की शरण में है, हमने उनके अपने आप को उनके चरणों में समर्पण किया, जवाबदारी तो उनकी है। बुखार आ जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, वो जाने, उनका काम जाने। इतना विश्वास है ना? हाँ, अब क्या दिक्कत है? ये शरीर उनके चरणों में अर्पण कर दिया, वरना तुम दान कर दिया कोई भी चीज, जैसे तुमने अपनी बच्ची की कन्यादान ले लिया, फिर उससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या करोगे? वो तो कन्यादान हो गया, माने हो गया, बिल्कुल। दान दे कर दिया, बच्ची को मैंने कर दिया। इसी तरह ये है, अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर दिया। आप तुम्हारा सिर फूट जाए, जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, बीमारियां लग जाए, तो वो जाने, उनका शरीर है ये तो। बिल्कुल। तुम्हारा क्या है? तुमने तो दान कर दिया उनके चरणों में, अपने आप को समर्पण कर दिया।
अब तुम्हारा क्या है, तुम काहे को टेंशन लो, तुम उनका भजन करो, जो होना हो जाएगा, हो जाना, उनका काम जाने कि दोबारा फिर अपन ने अपने आप को समर्पण उनके चरणों में कर दिया, फिर उसका टेंशन काहे का लेना कि मेरे को ये हो जाए, वो हो जाए तो हो जाए, तुमने तो ये शरीर दान कर दिया, क्या लेना देना। ये है, ये सोच के चलना चाहिए, और नहीं तो फिर समर्पण कैसा, काहे का समर्पण। तो ये शरीर की परवाह नहीं की जाती, करें तो वो करे, तरफ से जाओ ना, हाँ जी, तो गर्मी लगेगी आपको, बिल्कुल लगती है लगती है, हाँ जी, प्रैक्टिकल है। हाँ जी, यहाँ आओ, यहाँ तक वो दरवाजे तक, ना तो आपको ठंडी लगेगी ना गर्मी, ना गर्मी, ये तो आभास हो गया। बिल्कुल जी, है ऐसा। हाँ तो चलो अंदर चलो, फिर अंदर देखो, यहाँ पे पूरा ठंडा रहेगा, एक आध घंटे बैठ जाओ तुमको ठंडी लगने लगेगी। हाँ भाई, एकदम ठंडी लगने लगेगी, 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 अनुभव है, लग रही है, पूरा लग रही। अब वहां चलो ऊपर, वो बारिश हो रही है, ऐसे पानी हाँ ये तो 12 महीने यूं ही बरसता रहता है। अच्छा जी, ये देखो ना आप, हाँ जी, पानी जो आ रहा है, हाँ जी, ये 12 महीने यूं हुई, तो वर्षा ऋतु हो गई है, हाँ जी, ये ठंड ऋतु हो गई, बिल्कुल जी, बाहर बसंत हो गई, हाँ बसंत ऋतु हो गई, बाहर गर्मी हो गई, गर्मी ऋतु हो गई, ठीक है, हो गई जी। चारों ऋतु 24 घंटे रहती हैं। ठीक है, जो आप कुएं की बात है, कुआं किधर है जी? ये इधर है ना, अच्छा जी, इधर है, इधर कुआं है, हाँ हाँ, जी। यहाँ का बल्बशाली चमगादड़ों ने खराब कर दिया है। अच्छा जी, चमगादड़ बहुत है यहाँ। ठीक है, हाँ जी, ये मेरा आसन है, ठीक है, इधर हम विश्राम करते रात को, जी। ठीक है, रात को ठंड लगती होगी यहाँ? ठंड तो कंबल और रखा है, ओढ़ लेते हैं। ठीक है जी। और बाबा जी, जो इधर गुफा जा रही है इधर, ये आप आओ ना, हम दिखाते हैं, वो हाँ। नीचे जाने वाली गुफा है। अच्छा, गुफा इसके नीचे कमरे हैं? कमरे यहाँ 100 रूम मन 100 फीट पे कमरे, हर कमरा बना हुआ, वहाँ धूना भी बने हुए हैं। हर एक 100 फुट पे हाँ कमरा है, हाँ। इसके नीचे ये गए है ना रास्ता, ये अच्छा, ये रास्ता है जो, ये रास्ता गया ना नीचे, हाँ जी, यहाँ तुम 100 फुट जाओगे तो एक रूम मिलेगा 12 बाई 12 का। अच्छा वहाँ जी। धूना भी बना है, और दीवारें गाय के गोबर से पुती हुई हैं। अच्छा जी, हाँ, पूरे नीचे तक कमरे बने हुए, और इधर इधर भी बने हुए हैं कमरे। कितने कमरे हैं बाबा जी? ये तो बहुत कमरे होंगे, 10 12 15 20 कमरे होंगे, दोनों रास्तों। ये जो गुफा है प्राचीन है ना, पांडवों के टाइम पांडव की? ने बनाए, 5500 साल हो गए इसको। हाँ, इतना टाइम हो गया? इतना टाइम हो गया। ठीक है जी। रास्ता चालू है, और ऐसा नहीं कि बंद है। अच्छा जी, रास्ता चालू है जी, गुफा वाला रास्ता पूरा चालू है। अच्छा जी, हाँ, अभी बंदे चक्कर के आए थे, वो चले गए थे नीचे। अच्छा जी, 100 फुट वाले रूम में देख के आए। आप गए हो? मैं तो गया हूँ, पर वो बंदे भी चले गए थे ना। हाँ, ठीक वो है। थोड़े वे जिद्दी टाइप के थे, ठीक उन्होंने है। मैं तो देख के आऊंगा, यूं ही मैंने उनको बोल दिया। हाँ। तो वो बोलता नहीं, हम तो देख के आएंगे, तुम चले जाओ। चले गए थे इधर से नीचे, अच्छा जी, 100 फुट नीचे। क्या बात है। 4 बंदे थे, वो चक्कर के हैं, अभी महीना भर पहले की अच्छा बात जी। है। देख के आए कि बहुत सुंदर लग रहा हुआ तो, हाँ, पर पानी आ गया हूँ, पानी आ रहा है अभी तो। पानी आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। पानी आ गया। तो ऐसे ये बारिश इधर पड़ती है, इधर ठंडी लगती है, बाहर गर्मी लगती है, हाँ, है ना? बहुत नजारा आनंद है बाबा जी, आप खुद अनुभव करो ना। आनंद है। अभी आपका कोई लाइफ का कोई और मोटिव है, कोई मतलब बस यही शांति जहाँ पर ही है? वे तो यहाँ स्वर्ग है। ठीक है जी। चारों ऋतुओं तुम बताओ, कहीं भी, कहीं इंडिया नहीं में है। चले जाओ, 4 ऋतुएं एक साथ में है कहीं? नहीं है, 4 ऋतु तक बताओ कहाँ है? नहीं है, तो यहाँ है। जहाँ है। और यहाँ झूठ बोल नहीं रहे आप, जो भी खुद बिल्कुल प्रैक्टिकल कर लो ना, यहाँ आके बिल्कुल बैठो, बिल्कुल। आप खुद कहेंगे कि हाँ है। यहाँ ठंडों में इतना गर्म रहता है ये, कि यहाँ तुम पूरी रात बाहर कड़ाके की ठंड होगी, बर्फीली ठंड एकदम। यहाँ तुम बिगर कपड़े ओढ़े सो सकते हो ठंडों में। अच्छा जी, कुछ भी ना ओढ़ो, कंबल ना ओढ़ो, यूं सो जाओ। कभी ऐसा हुआ कि जानवर आया हो, तेंदुआ जब बाघ आया? यहाँ आते सब नीचे आते। माता जी की शक्ति ऐसी है कि इधर को थोड़ी ना नहीं आ देती। जाता ना। उनकी शरण में है, वो तो पूरी जवाबदारी उनकी, माता जी की। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, बिच्छी रहती है ना, वहाँ बिस्तर में आ जाती, इतनी बड़ी बड़ी बिच्छी जाते। बिच्छू? हाँ। अच्छा जी। मर जाएंगे पर तुमको काटेंगी नहीं। अच्छा जी। ना, वे हमारे बिस्तर में कई बिच्छी मर गई, हम उनके ऊपर सो गए। अब वो अपना वजन, तो वो छोटी सी बिच्छी रहती है, तो ना मर जाएंगी, नीचे आएंगी तो मरेंगी नहीं। बिल्कुल। अपन तो सो रहे हैं, अपन को क्या पता। बिल्कुल। तो काटा नहीं कभी, काटा नहीं, मर जाती हैं पर काटती नहीं।
बाबा जी ना कभी दवाई ना बूटी कुछ नहीं, कभी कोई दवाई बूटी, कभी जुकाम कुछ नहीं होता है यहाँ मेरे को तो कभी मैंने 1.5 वर्ष होने को जा रहा है, कभी मेरा जुकाम हुआ ना सिर दर्द ना कुछ भी होता ही नहीं है।